कौन था भरत तिवारी? बिहार एनकाउंटर में मारे जाने के बाद लोग बता रहे शहीद। मौत से पहले के वीडियो पर उठे सवाल। बिहार के भोजपुर जिले के एक गांव से शुरू हुई कहानी अब पूरे राज्य की राजनीति, पुलिस कार्रवाई और न्यायिक जांच का विषय बन चुकी है। भोजपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में एसटीएफ और स्थानीय पुलिस के साथ 17 जून को हुई एक कथित मुठभेड़ में बीएससी फाइनल ईयर के छात्र भरत भूषण तिवारी की मौत हो गई। पुलिस भरत भूषण तिवारी को एक कथित हथियारबंद आरोपी बता रही है। वहीं उसके समर्थक और गांव के कई लोग उसे सामाजिक मुद्दों के लिए लड़ने वाला युवा और शहीद कह रहे हैं। पुलिस इसे आत्मरक्षा में की गई जवाबी कार्रवाई बता रही है। वहीं दूसरी तरफ स्थानीय ग्रामीण और परिजन इसे सीधे तौर पर प्लान्ड मर्डर, सोची समझी हत्या करार दे रहे हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर भरत तिवारी का एक बेहद रहस्यमयी वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे उसने मौत से ठीक पहले रिकॉर्ड किया था। इस वीडियो में उसने अपनी आखिरी इच्छा और अपने मोबाइल फोन को लेकर कुछ ऐसे चौंकाने वाले खुलासे किए हैं, जिसने इस पूरे एनकाउंटर की गुत्थी को बेहद उलझा दिया है। देश की सेना, हमारी आन बान शान, भारतीय सेना, इंडियन आर्मी को दान कर दिया गया। इस बढ़ते बवाल को देखते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मामले की न्यायिक जांच कराने का बड़ा फैसला किया है। ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर भरत तिवारी कौन था। पुलिस और परिवार के दावे इतने अलग अलग क्यों हैं? मोबाइल फोन को लेकर क्या रहस्य है और न्यायिक जांच से क्या निकलकर सामने आ सकता है? आइए पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। भोजपुर जिले शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव का रहने वाला भरत भूषण तिवारी एक छात्र था। परिवार के मुताबिक वह बीएससी फाइनल ईयर में पढ़ाई कर रहा था और साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी कर रहा था। उसके परिजनों का दावा है कि भरत गांव की समस्याओं को लेकर लगातार प्रशासनिक अधिकारियों से संपर्क करता था और स्थानीय मुद्दों पर सक्रिय रहता था। परिवार का कहना है कि गांव के आसपास बाढ़ और मिट्टी कटाव की समस्या को लेकर भरत पिछले कई सप्ताह से अधिकारियों के पास जा रहा था। उसका मानना था कि जल निकासी व्यवस्था और कटाव की वजह से ग्रामीणों की जमीन और घरों को नुकसान पहुंच रहा है। इसी वजह से वह प्रशासन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था। यही कारण है कि गांव के कुछ लोग उसे सामाजिक सरोकारों से जुड़ा युवक बताते हैं। हालांकि पुलिस का दावा इससे बिल्कुल अलग तस्वीर पेश करता है। सोशल मीडिया पर भरत तिवारी बहुत एक्टिव रहते थे। परिवार ने पुलिस के उस दावे को खारिज कर दिया है, जिसमें भरत तिवारी को मानसिक रूप से अस्वस्थ बताया गया था। परिवार का कहना है कि भरत बिल्कुल ठीक था। इस पूरे एनकाउंटर मामले में सबसे बड़ा मोड़ भरत तिवारी का वो वीडियो है जो उसकी मौत के बाद सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में भरत तिवारी बेहद भावुक और गंभीर अंदाज में अपनी अंतिम इच्छा जाहिर करता हुआ दिखाई दे रहा है। वो कहता है कि उसकी मौत के बाद उसके शरीर को सबसे पहले भारतीय सेना को दान कर दिया जाए। अगर ऐसा मुमकिन ना हो तो किसी गरीब और असहाय इंसान के इलाज के लिए उसके अंगों का इस्तेमाल किया जाए। भारतीय सेना, इंडियन आर्मी को दान कर दिया जाए। लेकिन वीडियो का सबसे संदेहास्पद हिस्सा उसका मोबाइल फोन है। भरत तिवारी कैमरे के सामने साफ शब्दों में चेतावनी देते हुए कहता है, मेरे जाने के बाद मेरा मोबाइल फोन मेरे माता पिता के अलावा किसी और के हाथ में नहीं लगना चाहिए। यह मेरा साक्ष्य है, मेरा इतिहास है, इसे कोई मिटा नहीं सकता। वीडियो में वह तत्कालीन मुख्यमंत्री पर भी सवाल उठाते हुए कहता है कि वह किसी के दबाव, लालच या धमकी के आगे झुकने वाला नहीं है। अब परिजनों और ग्रामीणों के बीच यह चर्चा तेज है कि आखिर उस मोबाइल में
ऐसा कौन सा बड़ा राज या सबूत छिपा था जिसे मिटाने का डर भरत को सता रहा था? भरत तिवारी की मां आशा देवी और परिजनों के दावे पुलिस की कहानी को पूरी तरह से खारिज करते हैं। आशा देवी का कहना है कि 17 जून 2026 की सुबह करीब 8 बजे पुलिस और एसटीएफ के जवान भारी तादाद में उनके घर पहुंचे थे। जवानों ने जबरन घर का दरवाजा खुलवाया और घर में मौजूद सभी लोगों के मोबाइल फोन तुरंत अपने कब्जे में ले लिए। मां का आरोप है कि पुलिस ने पूरे परिवार को बंदूक की नोक पर धमकाते हुए कहा था कि अगर भरत सामने नहीं आया तो इसका अंजाम पूरे परिवार को भुगतना पड़ेगा। आशा देवी के मुताबिक उनका बेटा भरत कोई अपराधी या मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति नहीं था, बल्कि वो बीएससी फाइनल ईयर का एक होनहार छात्र था जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। वो सामाजिक कार्यों में बेहद सक्रिय रहता था। पिछले 1 महीने से वो गांव के पास बने जल निकासी मार्ग फैन के कारण हो रहे मिट्टी के कटाव की समस्या को लेकर लगातार प्रशासनिक अधिकारियों के चक्कर काट रहा था ताकि लोगों के घर और जमीनें बच सके। परिवार का आरोप है कि उसकी इसी सामाजिक सक्रियता के कारण कुछ लोग उससे चिढ़ते थे और पुलिस ने उसे घेरकर पैर में गोली मारने के बाद भी बेरहमी से पीटा, जिससे उसकी जान चली गई। इस मामले में बिहार पुलिस की थ्योरी परिजनों के आरोपों से बिल्कुल उलट है। पुलिस के मुताबिक यह पूरा विवाद सोशल मीडिया पर वायरल हुई एक तस्वीर के बाद शुरू हुआ। इस तस्वीर में भरत तिवारी हाथ में एक अवैध पिस्टल लेकर पोज देता हुआ दिख रहा था। किसी ग्रामीण ने इसकी गुप्त शिकायत भोजपुर के एसपी से कर दी, जिसके बाद शाहपुर पुलिस को एक्शन लेने के लिए कहा गया। पुलिस का दावा है कि जब मंगलवार को शाहपुर थानाध्यक्ष अपनी टीम के साथ भरत के घर उसे समझाने और हथियार जब्त करने पहुंचे तो उसमें सहयोग करने के बजाय पुलिस टीम पर ही अपनी पिस्टल तान दी और उन्हें जान से मारने की धमकी दी। अगले दिन यानी बुधवार को मामला तब और हिंसक हो गया जब भरत तिवारी अचानक फेसबुक पर लाइव आया। पुलिस का आरोप है कि लाइव के दौरान उसने प्रशासन के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक बातें कही और पुलिस टीम को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद वो खेतों की तरफ भाग गया। पुलिस के मुताबिक आत्मसमर्पण की कई चेतावनियों के बाद भी जब वो लगातार गोलियां चलाता रहा तो आत्मरक्षा में पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें उसके दोनों पैरों की जांघों में गोली लगी। बाद में इलाज के दौरान पटना के पीएमसीएच में उसकी मौत हो गई। 1 एनकाउंटर और 3 एफआईआर, पिता और भाई पर भी पुलिसिया शिकंजा। इस घटना के बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई को सही साबित करने के लिए एक के बाद एक 3 अलग-अलग एफआईआर दर्ज की है। शाहपुर थानाध्यक्ष राजेश मालाकार के आवेदन पर दर्ज पहली एफआईआर में मृतक भरत तिवारी के साथ साथ उसके पिता काशीनाथ तिवारी, जो खुद एक रिटायर्ड हवलदार है, और उसके भाई चंदन तिवारी को भी नामजद आरोपी बनाया गया है। पुलिस का कहना है कि पिता और भाई को घर में अवैध हथियार होने की पूरी जानकारी थी और उन्होंने आरोपी को संरक्षण दिया। दूसरी एफआईआर कथित पुलिस मुठभेड़ को लेकर दर्ज की गई है, जिसमें पुलिस ने दावा किया है कि भरत की तरफ से 10 से 12 राउंड फायरिंग की गई, जिससे एक गोली सरकारी गाड़ी को भी लगी। पुलिस ने मौके से एक देसी पिस्टल, मैगजीन, 2 जिंदा कारतूस और 2 खोखे बरामद करने का दावा किया है। वहीं तीसरी एफआईआर भरत की मौत के बाद भड़के जन आक्रोश और नेशनल हाईवे NH 922 को जाम करने के आरोप में दर्ज की गई है। इस तीसरी एफआईआर में बेलौटी पंचायत के मुखिया बलीराम यादव समेत 14 लोगों को नामजद और 50 से अधिक अज्ञात ग्रामीणों को आरोपी बनाया गया। दूसरी तरफ भरत की मां सुमन देवी ने जगदीशपुर डीएसपी और शाहपुर थानाध्यक्ष समेत एनकाउंटर में शामिल पूरी टीम के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने के लिए एप्लीकेशन दिया है। इस एनकाउंटर ने बिहार की सियासत में एक बड़ा उबाल ला दिया है।
हैरान करने वाली बात यह है कि विपक्ष तो दूर, खुद सत्ता पक्ष यानी एनडीए के बड़े नेताओं ने अपनी ही सरकार की पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिया है। लोजपा रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, भाजपा के वरिष्ठ नेता विजय सिन्हा, अश्विनी चौबे और शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी समेत कई नेताओं ने इस मुठभेड़ को बेहद दुखद बताते हुए इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग की थी। नेताओं का कहना था कि जब युवक ने हथियार फेंक दिए थे तो पुलिस को गोली नहीं चलानी चाहिए थी।